मेरे पीछे स्क्रीन में आप लोग एक पोस्टर देखने लग रहे होंगे और पोस्टर देख के शायद आइडिया लग गया होगा कि आज मैं किस बारे में बातचीत करूंगा। जिन लोगों ने नहीं आइडिया लगा है उन्हें मैं बता दूं कि ये बीच में जो हिस्सा है ये एक पोस्टर है एक फिल्म का, जो फिल्म रिलीज हुई है 16 तारीख ने, नाम है आदि पुरुष। और आदि पुरुष जो फिल्म है वो हूबहू कॉपी मान ले हम रामायण की है, या रामायण की कहानी पे ही यूं की यूं है। कैरेक्टर के नाम जो है थोड़े थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, चेंज के कर दिए गए हैं जो आजकल हम बुलाते हुए हैं उस तरीके से। जैसे राम का राघव के तौर पे बुलाया गया है राम, सीता है वो जानकी के उस पे बुलाई गई हैं, रावण है वो लंकेश के नाम से बुलाए गए हैं। इस तरीके से थोड़ा सा बदलाव नामा में करा गया है और अपने हिसाब से स्टोरी में भी डायलॉग में भी बदलाव जो है करे गए हैं। तो डायलॉग की बात करें तो डायलॉग इन भाई साहब ने लिख रखे हैं। भाई साहब का नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला। वैसे तो मनोज शुक्ला नाम है इनका, लेकिन मनोज शुक्ला में इन्हें थोड़ा हड़कापन लग गया तो इन्होंने बीच में अपना नाम रख लिया मुंतशिर। थोड़े डले से बंध गए, 2-3 पत्थर से हो गए तो वो नाम जो है वो हैवी हो गया। और हैवी हो गया तो भाई साहब भी हैवी हो गए पूरे। अब इनके पास इनका भी पूरा दबदबा जो है वो हरियाणा की नहीं पूरे देश की राजनीति में है। बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं और हिंदू धर्म ने लेकर खूब चर्चाओं में रहे हैं। सनातन के छोटे मोटे ठेकेदार ये भी हैं। सनातन की बात आ गई तो पड़ोस वाली फोटो पे चलूंगा मैं। पड़ोस में एक फोटो मैंने और लगाई है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार। अब आपके दिमाग में शायद ख्याल आया होगा कि इनकी फोटो रे केकड़ लग रही है, तो इसका जवाब भी मैं दूंगा। इसका जवाब दूंगा कि इस वक्त इस फिल्म ने लेकर लाखों करोड़ों श्रद्धा वाले लोग जो हैं, जिनकी श्रद्धा श्री राम में है, हनुमान में है, उन लोगों के दिला ने ठेस पहुंची है। और वो अब सोशल मीडिया के सहारे या जिस भी तरीके से अपने मन की बात कह सके हैं या इन भाई साहब तक कुछ सुना सके हैं, बदले में वो सुनाने लग रहे हैं, वो कहने लग रहे हैं। लेकिन अब तक ये जनाब जो है बागेश्वर धाम सरकार, श्री राम के पूज्य भक्त, हनुमान जी के पूज्य भक्त शिष्य जो है, स्पेशल पूज्य नहीं स्पेशल शिष्य जो हैं, ये अब तक चुप हैं। कोई बात नहीं, चुप थे अब तक, कोई बात नहीं। 4-5 डायलॉग्स थे जिन्हें लेके इस तरीके का बवाल जो है, विवाद जो है वो खड़ा होया। और जब बड़ा विवाद पैदा हुआ तो शुक्ला जी ने न्यू कही हाथ जोड़ के कि भाई हम 5 डायलॉग बदल देंगे, लेकिन माफी नहीं मांगी। कोई बात नहीं भाई, ना मांग, माफी मत मांग, लेकिन 5 डायलॉग बदलने की बात करने के साथ साथ कल आज तक चैनल पे, मतलब कल एक इंटरव्यू दिया इन भाई साहब ने, और ये भाई साहब कहे हैं उस इंटरव्यू में कि हनुमान जो हैं वो भगवान थे ही नहीं, वो तो भक्त थे। हनुमान को भगवान तो हमने बनाया, इन भाई साहब ने, मनोज मुंतशिर शुक्ला, मैं कहूँ मनोज आदि पुरुष जी ने, ये आदि पुरुष जी हैं, इन्होंने भगवान हनुमान को असल में भगवान बनाया, वो तो भक्त थे। तो ये भाई साहब इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। और उसके बाद ट्विटर पे इनके खिलाफ इतना बड़ा विवाद छिड़ जावा है जिसकी हद नहीं है। ट्विटर के विवाद पे एक बार लेके चलूंगा मैं अपने, फिर इन महाशय के पास चलेंगे। बड़े ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के और सनातन के, और बहुत बड़े भक्त हैं बजरंग बली के, हनुमान जी के, बागेश्वर धाम बालाजी जो हैं उनकी तरफ से इनको शक्तियां मिलती हैं। जिसके बाद ये बता रहे हैं कि आपके दादा का नाम क्या है, आपकी बुआ का नाम क्या है, आपका क्या बालक है, उसका क्या बीमारी है, आपके घर में के चीज की तो दरी है। सारी भविष्यवाणी तो नहीं कहूंगा मैं, सारी पिछली कहानी जो है वो आपके सामने चिट्ठा पुट्ठा खोल के दर देवे हैं और आप चिंबे में आ जाओ हो। इस तरीके की जादूगरी जो है वो ये भाई साहब देखते हुए इनके दरबार में, आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, आप में से कुछ लोग जो है वो इनके दरबार में गए भी होंगे। तो एक बार ट्विटर पर लेके चलूंगा मैं आपने कि ट्विटर पे किस तरीके से विवाद छिड़ा, और ट्विटर के इस विवाद के बाद मैं आपने इनका बयान सुनाऊंगा जिसमें ये खुद कहे हैं कि भगवान थे ही नहीं हनुमान, वो तो भक्त थे। हनुमान ने भगवान मानने की टाल कर रहे हैं भाई साहब, भगवान तो श्री राम थे सब बस। तो एक बार मैं ट्विटर पे चलूं तो अभिषेक शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जो लिखे हैं कि अब भगवान शंकर के 11वें अवतार और रुद्र अवतार हनुमान को भगवान ही नहीं मान रहे हैं। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत याद आ रही है। वो लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो
तो ये भाई साहब ने जिस तरीके की बातचीत, जिस तरीके की बयानबाजी दी है, तो लग गया है कि इनका विवेक अब शायद खत्म हो गया है, या जिस लेवल पे, या पहले दिन की कमाई से या सत्ता में, सरकारों में जिस तरीके की भाई साहब की पहुंच है, उसके बाद से इनका विवेक जो हो मर गया हो। उसके बाद मैं चलूं तो भावेश के पांडे नाम से एक और ट्विटर यूजर हैं, लिखे हैं कि कह रहा है कि श्री हनुमान भगवान नहीं है, इसकी अकल घास चरने गई है क्या। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है कि बीजेपी द्वारा पोषित आदि पुरुष फिल्म का डायलॉग लेखक है, वो कल कह रहा था कि बजरंग बली तो भगवान है ही नहीं, तो मंगलवार का व्रत क्यों रखते हैं हिंदू, तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं हिंदू, और भगवान बजरंग बली के मंदिरों में करोड़ों हिंदू क्यों जाते हैं फिर, अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई वो तो भगवान है ही नहीं। अभय प्रताप सिंह हैं ट्विटर यूजर, वो लिखे हैं कि @मनोज मुंशिर भाई, आपका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, स्वयं को इतना भी ज्ञानी मत समझो कि हनुमान जी पर ही सवाल उठा दो। शंकर स्वयं केसरी नंदन का मतलब आप जानते होंगे, हनुमान चालीसा गलत है और आप सही हैं, हद है मतलब। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी से, भाजपा के जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने आशीर्वाद से आदि पुरुष बनवाई, क्या वो भी मानते हैं कि भगवान बजरंगबली भगवान नहीं है, तो क्या भाजपा अब हनुमान चालीसा को बैन कर देगी, तो क्या इस देश को और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। संजय सिंह के बाद सौरभ भारद्वाज हैं, MLA हैं आम आदमी पार्टी के ही, वो लिखे हैं कि बजरंगबली हम आम और गरीब लोगों के संकट मोचक हैं और भगवान हैं, हर गांव मोहल्ले में उनका मंदिर है, हनुमान जी को ये अब भगवान ही नहीं मान रहे, अपनी गलती मानने की बजाय ये कुछ भी कुतर्क दे रहे हैं, हनुमान जी खुश होंगे तो भगवान राम भी खुश होंगे। इसके अलावा रोहिणी सिंह हैं, वो लिखे हैं कि शिव के रुद्र अवतार हनुमान अब भगवान ही नहीं है, मनोज शुक्ल जैसों का भगवान वही है जिसके इशारों पर वो समाज में लगातार नफरत घोल रहे हैं, जिसकी एवज में उन्हें नफरती गैंग के नए सरदार अनुराग गोली मारो ठाकुर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट के कमेटी का सदस्य बनाया है। यह नफरत का कारोबार है। इस तरीके के बयान देने के बाद जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने उसके बावजूद भी इन भाई साहब की इतनी इज्जत करी है, क्योंकि पहुंच बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची पहुंच है कि बिना अपॉइंटमेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मिलन जी भाई साहब चले गए थे। हर प्रदेश के जहां पे बीजेपी की सरकार है, हर प्रदेश के CM जो है, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने इन भाई साहब की मूवी का ट्रेलर देखा, ये भाई साहब उनसे मिलने गए, तो पहुंच दूर तक की है। और उसी के बदौलत ऐसा बयान देने के बावजूद भी इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट के कमेटी के सदस्य के रूप में बुलाया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा DK शिव कुमार हैं कर्नाटक से उप मुख्यमंत्री, वो लिखे हैं कि बस करो मनोज, और कितना अपमान करोगे उनके इस बयान पे जिनमें उन्होंने कहा कि हनुमान भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया। तो इस तरीके की बयानबाजियां जो है वो लगातार जारी हैं। मैं एक बार आपने वो बयान सुना दूं, आज तक पर वो इंटरव्यू है, और पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगा अच्छे से, आवाज जरूर सुना पाऊंगा, वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा, कॉपीराइट का मसला है, कॉपीराइट आ सके इस वीडियो पे, तो मैं एक बार वीडियो की झलक दिखाऊंगा और उसके बाद ऑडियो आप सुनते रहियो। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। भगवान बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया। ये जो मुंशिर भाई साहब, आदि पुरुष भाई साहब हैं, इन्होंने उनको भगवान बनाया। चलो इस पे विवाद छिड़ा हर तरीके से, जिन जिनको मन को ठेस पहुंची, श्रद्धा को ठेस पहुंची, उनने अपने तरीके से अपने मन की भड़ास भी निकाल ली। किसी ने ट्विटर पे, फेसबुक पे अलग अलग तरीके से निकाल ली। लेकिन अब सबसे बड़ी बात की है, इस फोटो पे मैं आ जाऊं, इस फोटो पे आ जाऊं। नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, काम लोगों का इतिहास बता देना, लोगों के बड़ी बड़ी बीमारियां बता देना, और उनका इलाज भी इनके पास है अलग अलग तरीके से। भाई साहब भविष्य देखने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक तथ्य इस तरीके के, सबूत पुख्ता इस तरीके के नहीं है कि ये भाई साहब जो हैं वो भविष्य भी देखते होंगे। तो अब इनके पास चलते हैं, बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर
धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मैं बात करूं तो ये यूं कहें हैं कि इनके पास जो पावर्स हैं, इनके पास जो शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां हनुमान जी से मिली हैं, बालाजी महाराज से मिली हैं, बागेश्वर बालाजी से मिली हैं इनको। और वही बालाजी, वही हनुमान जी जिसके लिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो भक्त हैं। तब सवाल खड़ा होगा कि फिर इनको शक्ति, मतलब शक्ति है ही नहीं, असल में तो जादूगर हैं ये। जिस तरीके की जादूगरी करके लोगों ने बांध लेवे हैं और आज लाखों की भीड़ एक एक दिन में इनके पास जावे है। लेकिन इस वक्त की बात करूं, पिछले कुछ दिन से एकांतवास में है प्रभु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और एकांतवास में जाने की वजह है कि थोड़ी सी थकान होगी। बहुत दिन तक मोटी कमाई चल रही थी, बहुत दिन तक लगातार दरबार लगाए जा रहे थे, तो थकान सी होगी। अब मोटा पैसा कमा रखा है तो कुछ दिन खातर बाहर ऐशो आराम की जिंदगी भी जीनी है, एकांतवास में भी। तो भाई साहब एकांतवास में, सॉरी माफ करिएगा, प्रभु एकांतवास में गए हैं और एकांतवास में जाने के साथ साथ, आराम करने के साथ साथ इन्होंने कहा है कि एक किताब लिखने लग रहे हैं। 5 दिन का एकांतवास है जिसमें एक किताब लिखेंगे सनातन ने लेके, सनातन धर्म के संस्कार ने लेके, ताकि हिंदुओं में और ज्यादा जो है हिंदू राष्ट्र की बात या सनातन संस्कार जो है वो गोले जावें। तो अब ये भाई साहब अब तक चुप हैं, एकांतवास में है। चलो मान लिया कि आप टीवी से दूर होंगे, आप खबरों से दूर होंगे, आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे होंगे, मान लिया हमने। लेकिन भगवान जी ने आपके सपने में आकर नहीं कहा कि बाहर के चल रहा है, बाहर की दुनिया में के चल रहा है। आपके पास तो शक्तियां उन्होंने दे रखी हैं, तो कि भगवान जी ने, हनुमान जी ने आपके सपने में आकर न्यू नहीं कही कि बाहर एक आदि पुरुष है जो न्यू कहने लग रहा है मैं भगवान ही नहीं हूं। कित सुन लग रहे हो भाई साहब आप एकांतवास में, या क्यों लोगों ने फद्दू बनाने लग रहे हो? एकांतवास में हो, चलो भगवान जी आपके सपने में नहीं होए, आपके पास तो 40,000 भूत प्रेतों की सेना भी है। एक आधा सेनापति या एक आधा भूत प्रेत तो आपकी सेना का कित टीवी के शाम या कित मार्केट में सुन गया होगा कि इन भाई साहब ने किए कही है, या फिल्म में किक्के डायलॉग है, टपोरी डायलॉग, उनके बारे में तो बताई होगी आप तक आके कान में, आपके भूत प्रेता ने, आपके सैनिका ने, या उनने भी नहीं बताई। क्यों ड्रामा करने लग रहे भाई साहब? फिर आप क्यों, आप लोगों ने बैक आके भगवान जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर ठगन की कोशिश करो हो, या ठगन लग रहे हो? कोशिश तो आपकी सफल होली, क्यों ठगन लग रहे हो आप? जब आप हनुमान जी के इस तरीके के अपमान पर अभी तक चुप हो, आपने एक शब्द मुंह में तो नहीं बोला है, तो फिर आप, इसका मतलब तो आपने सिर्फ धंधा चलाने की परमिशन मिल रही है, या हनुमान जी के साथ आप अपना धंधा चला रहे हो, आपने उसी से मतलब है। भगवान हनुमान के अपमान तय आपने कोई मतलब नहीं है। इसका तो यही मतलब निकला ना कि आप अब तक चुप हो, आप तक अब तक खबर नहीं पहुंची, आप झूठ बोल रहे हो पब्लिक तक कि आपके ऊपर हनुमान जी की शक्तियां हैं, आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, आपके पास 40,000 भूतों की सेना है, अभी आप झूठ बोलने लग रहे हो। तो आप, अगर वो सारी चीजें सच्ची हैं तो अब तक चुप क्यों हो? ये बड़ा सवाल है, और ये मैं नहीं पूछ रहा, जो अब देश की जनता जो आपके दरबार में आवे है, इतनी श्रद्धा के साथ आवे है, उसके मन में भी ये सवाल है। अगर किसी ने ये डायलॉग सुना होगा कि ये भाई साहब कह रहे हैं, ये आदि पुरुष शुक्ला जी कह रहे हैं, और शुक्ला जी की बात करूं, ये आपका निजी मामला था शुक्ला जी, कि आपने शुक्ला में हड़कापन लग गया, आपने थोड़ा भारा करण खातर दो डले मुंशिर नाम के बांध लिए, उसके मनोज मुंशिर शुक्ला हो गया। भाई साहब मुंशिर की जगह चाहे मुंशी टेक लेता तू, तेरा निजी मामला था वो। लेकिन इस तरीके का बयानबाजी देने के भगवान के ऊपर उंगली उठाने की आप तक किसी ने परमिशन ना दिया, बेशक आप बीजेपी पार्टी में बहुत बड़ी पहुंच में हो या किसी और पार्टी में होते, तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिया करो। आपका नाम बहुत बड़ा है, जिस तरीके का वो बड़ा नाम होया है, आपके ऊपर वो जो स्क्रिप्ट, जो कविता चोरी के जो आरोप है वो भी लोगों ने सुन रखे हैं, तो आप भाई साहब थोड़ा सोच समझ कर बोलिया करो, रिक्वेस्ट है। लेकिन आप महाराज, आप तो बोल पड़ो, आप किसने रोक रखे हो? आपने सुनन खातर तो लोग न्यू बेचैन रहे हैं, लाखों की संख्या में एक एक दिन में आपके पास दरबार में लोग आए हैं, लेकिन आप अब तक चुप हो। भगवान के अपमान पे, हनुमान जी के अपमान पे भाई साहब अब तक, मतलब बाबा जी, प्रभु जी, आप अब तक चुप हो। आपके पास कोई तो जवाब होगा, या आप तो भी बड्डे हो गए ये मुंशिर शुक्ला आदि पुरुष जी। खैर मेरे तो जवाब ना दो, लेकिन अब आपसे भी यह पब्लिक पूछेगी, आपके दरबारों में आके भी यह पब्लिक पूछेगी कि आप उस वक्त चुप क्यों थे।
जब हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ, राम जी के कैरेक्टर के साथ इस तरीके के टपोरी डायलॉग जोड़े गए, जब चुप थे कोई बात नहीं, लेकिन जब किथे, जब भाई साहब ये कहने लग रहे हैं कि हनुमान भगवान है ही नहीं, वो तो भक्त थे, भगवान तो इनने बनाया है, और आप कह रहे आप तो शक्तियां दे रखी हैं, तो जवाब तो आपने देना पड़ेगा प्रभु, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, और जितनी लेट करोगे उसमें आपकी पोल खुलन लग रही है। खैर या पब्लिक है या सब जानने लग रही है, बहुत छाणी है, या ऊपर चढ़ाना जाना है तो नीचे पटकना भी जाना है। ये इन भाई साहब के तो समझ में आ गई है, थोड़े दिन में आपके भी समझ में आ जाएगी। तो मैं जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं इनसे अपील करूं हूं कि आप लोग इन भाई साहब के बयान पे क्या राय रखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, और उससे आगे इनकी चुप्पी पे क्या राय रखो हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शेयर करो, और चैनल जो हमारा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलियो। अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखियो। राम राम।